होश के संगम पर मदहोश है हम ऐसे, मदहोश है हम ऐसे, मदहोश है हम ऐसे। इस होश के संगम पर मदहोश है हम ऐसे, इस होश के संगम पर मदहोश है हम ऐसे। पाया तो बहुत कुछ है, पाया तो बहुत कुछ है, पर खुद को गंवाए। प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगाए, प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगाए। उसने जो पिलाई है मदहोश तो होना था, उसने जो पिलाई है मदहोश तो होना था, उसने जो पिलाई है मदहोश तो होना था। मस्ती की सुराहे ये, मस्ती की सुराहे ये, खुद पी के पिलाए। प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगाए, प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगाए। कुछ जिद थी हमारी भी, कुछ उनकी मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। कुछ जिद थी हमारी भी, कुछ उनकी मेहरबानी, कुछ जिद थी हमारी भी, कुछ उनकी मेहरबानी। दर उसका खुला देखा, दर उसका खुला देखा, सर हम भी झुकाए। प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगाए, प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगाए। हम लुट ही गए अब तो, कहना हो जो सब कह ले, हम लुट ही गए अब तो, कहना हो जो सब कह ले। हम लुट ही गए अब तो, कहना हो जो सब कह ले। लुटने में मजा है जो, लुटने में मजा है जो, वो कैसे कहा जाए। प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगाए, प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगाए। जो डूब गए उसे दिल्ली में बसा ऐसा, दिल्ली में बसा ऐसा, दिल्ली में बसा ऐसा। जो डूब गए उसे दिल में बसा ऐसा, जो डूब गए उसे दिल में बसा ऐसा। क्या हाल हो तीरथ में, क्या हाल हो तीरथ में, जो खुद ही नहाए। प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगाए, प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगाए। होशों का ये तीरथ है, लग जाए अगर डुबकी, जो
होशों का ये तीरथ है, लग जाए अगर डुबकी। होशों का ये तीरथ है, लग जाए अगर डुबकी। जीवन ही नहीं प्यारे, जीवन ही नहीं प्यारे, दुनिया ही बदल जाए। प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगा है, हम प्रेम की गंगा में जा डुबकी लगा है, जा डुबकी लगा है, जा डुबकी लगा है। बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। दिव्य प्रेम, प्रेम तो हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि हमने प्रेम को जाना है। समझते तो बस लौकिक प्रेम तक की ही बात होती है। प्रेम के कई रूप हैं, वो सब उसी प्रेम में समाहित है। और जो हम लोग अक्सर समझते हैं कि बस जो विपरीत का शरीर का विचारों का आकर्षण है, बस असर में संसार में बात तो यही समझी जाती है। इसीलिए प्रेम में दिव्य शब्द जोड़ा गया। लेकिन जब दिव्य प्रेम कह रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो प्रेम से अलग थलग है। जो संसार का प्रेम है उससे अलग नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ है। बस देखने की बात है बिल्कुल कि दो भागों में मन जब तोड़ देता है तो शब्दों को दो अलग अलग कर देना पड़ता है। मन आकार को तोड़ देता है, मन निराकार को तोड़ देता है, शून्य को अलग कर देता है, जीवन को अलग करके देखता है, मृत्यु को अलग करके देखता है। आध्यात्मिक साधना का तुम ध्यान समझो, समाधि समझो, कुछ भी न समझो, प्रेम कुछ भी न समझो, आध्यात्मिक साधना की मूल बात क्या है? मूल बात यही है कि तुम जीवन को जितना जान रहे हो उससे बहुत ज्यादा हो, और पीड़ा है इस जीवन में। जितना हम जान रहे हैं उससे पीड़ा और दुख संताप के सिवाय कुछ मिलता नहीं। तो एक जो सतत प्यास है, सतत खोज है, यार आनंद की तलाश है, सभी को सुख की तलाश है, लेकिन सुख मिलता नहीं। जहां जहां जाते हैं कि चलो ये भी कर ले, पद पा ले, धन पा ले, इन सब में मिलता नहीं। अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा बच्चा, ये सब अंत में कहाँ? अंत में सब कोई सब बेमेल हो जाता है, तो मिलेगा कहाँ? बस यही सारी, यहीं से साधना की, जिसे आध्यात्म कह रहे हैं, यहीं से शुरुआत होती है। और सभी संत कहते हैं, सभी बुद्ध यही कहते हैं कि एक भाग जो अनजाना है वो भी हो तुम, और बस विस्मृत कर गए हो, बस उसी को जान लो, बस उसी को जान लो, हो भी तुम। वो जो अपरिचित भाग है, जो अपरिचित है, जहां
आप उस अपरिचित को जो विस्मृत कर गए हो, बस उसी को जान लो। सारा अध्यात्म का मतलब ही यही है। कुल मतलब ये जो विधियां हैं, ये प्रेम, ये भक्ति, ये यही है कि वो जो तो अपरिचित वाला भाग है उसको कैसे जान लो। तुम ध्यान को समझो ना, समाधि को न समझो, प्रेम को, भक्ति को कुछ मत समझो, लेकिन उस पूरा जीवन के पूरे भाग को समझ लो। यही तो मुक्ति है, और मुक्ति में ही वो आनंद है, प्रेम है। और बताओ, तब फिर प्रेम भी होगा, मुक्ति भी, और आनंद भी, मजा भी आएगा कि अरे ये जो भय है, काहे का भय है भैया? ये देह छूटेगी तब भी मैं रहूंगा, और फिर दोबारा देह में आऊंगा। आकार भी मैं और शून्य भी मैं, ये दोनों एक साथ ही मैं हूं। लेकिन वही एक को पकड़ लेने की और एक को विस्मृत कर देने की सारी साधना है। तो प्रेम, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, ये सब न समझो, बस एक ही कि वो जो अनजाना है, जो विस्मृत हो गया है, उसको कैसे जान ले। उसी को उसको कह रहे हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मृत्यु जैसी कहने की बात है गुरु की, कि मृत्यु सिखाता हूँ कि जो अनजाना भाग है, जहां तुम देह छूटती है, मन छूटता है, विचार छूटता है, उसके बाद भी तुम हो जरा सजग हो के देखो तो, जरा आंख भर करके जो सो करके चले जाते हो, जरा उसको देखने की कला सीख लो। उसी के सारे प्रयास ध्यान और समाधि के प्रयास हैं। तो बस उससे जुड़ जाने की बात है, और उसमें प्रेम, प्रेम सबसे महत्वपूर्ण। बिना प्रेम के तुम्हारी सारी यात्रा सब ऐसी की ऐसी रह जाएगी। कितना शरीर से आगे जब यात्रा करोगे तो प्रेम और होश, केवल होश को अगर संभाले तो बस बहुत ज्यादा दूर तक बस वो वैचारिक बात रह जाएगी। आगे गहरी जो बात जाती है वो ये है कि तुम अस्तित्व से जुड़े हुए हो, और ये अनारकी नहीं है, जुड़े ही हुए हो, केवल अलग थलग अपने को मान लेते हो। तो सारे संत कहते हैं कि तुम अगर जुड़े हुए हो तो उसे फिर से याद कर लो। और इसी को कह रहे हैं, इसी को प्रेम। और ये प्रेम कह रहे हैं ऐसे नहीं कि बस उसी की, बस परमात्मा को अभी देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं। तो प्रेम जहां अभी है उसको तो कम से कम न नकारो भाई। और तो शुरुआत कहाँ से करोगे? शुरुआत अपने आसपास के संबंधों से करोगे, अपने शरीर से करोगे, अपने विचारों से। इनके प्रति वैमनस्य, इनके प्रति विरोध, ये पहली सीढ़ी को तुम नकार रहे हो। तो दिव्य प्रेम जो शून्य से प्रेम है, वो जो अपरिचित भाग है, वो उसको जानने का सीधा कोई उपाय नहीं है। सीधा उपाय है कि अभी जहां हो वहां संवेदनशील हो, उससे प्रेम करो, और यहीं से यात्रा आपकी शुरू होगी। और अध्यात्म में, धर्म में यही सबसे बड़ी विडंबना हुई है कि जितने तथाकथित संत, बुद्ध जो तथाकथित हैं, जिन्होंने जाना कुछ नहीं फिर भी कुछ भी बताए चले जा रहे हैं, ये विरोधाभास सिखा दिए। और फिर क्या होता है, इस विरोधाभास में जब स्थिति ऐसे पागलों जैसी हो जाती है, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, आने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि यार ये बेकार की बात है, हमने तो करके देखा, इसमें कुछ मिलता नहीं। अरे बताने वाला ही गलत है भाई। बताने वाला यही लोग कह रहे हैं कि तुम पत्नी छोड़ो, घर छोड़ो, प्यार, ये धन दौलत, इन सब से सब नाता छोड़ो। अरे जो संसाधन है, आज शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, विचारों को स्वस्थ कर रहे हैं, भावनाओं को शुद्ध कर रहे हैं, उनके विरोध में खड़े होकर के तुम मंजिल तक कैसे, तुम चढ़ना चाहते हो छत पे और सीढ़ी को नकार रहे हो। तो यहीं से यात्रा शुरू होगी। ये हम सब अपने अंतस में ये खूब भीतर
खूब भीतर गहन कर लें कि प्रेम अगर हम आकार से ना कर सके तो उस निराकार तो बड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि वो शून्य इसी चैतन्य इसी में लहरा रहा है, इस आकार में भी। तो आकार में तो हल्की हल्की उसकी झलक है। तो पहले इससे ही तो अपनी यारी गांठो, अपनी मैत्री साधो, मित्रता साधो, इससे प्रेम करो, और संवेदनशील ये बनाएगा। और उस परम संवेदनशीलता की सूक्ष्म पुकार को, उस सूक्ष्म संवेदनशीलता को कैसे समझ पाओगे? तुम प्रथम को ही नकार देते हो। तो जो जो जगत के तथाकथित देखो ना महात्माओं का, वो इतने जड़ बुद्धि हैं, इतने कि आम आदमी से गए गुजरे उनकी समझ है। उनकी समझ जरा जरा सी बात पे वो खांडे उठ जाते हैं। तो एक अभी लिविंग मास्टर हुए हैं अभी सदगुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया, आनंद गीता बहुत प्यारा है, उसमें वचन है कुछ प्रेम पे जो वचन कहे हैं, थोड़ा सा हम लोग सुन लेते हैं क्या क्या कहे, और उसकी समझ भी और उसका प्रयोग भी करिएगा कि शरीर के प्रति आपने कहीं ज्यादती किया है तो फिर और संवेदनशील होइए। शरीर के उन अंगों को जरा सा प्रेम से भर करके, भक्ति से भर करके उनको सहलाइए, उनको स्वीकार करिए, उस ऊर्जा को स्वीकार करिए। शरीर की जो ऊर्जा है उसको स्वीकार करिए, मन की ऊर्जा, भावों की ऊर्जा, तब आप धीरे से यही फिर आपको भावातीत में, उस शून्य में ले जाएगा। तो प्रथम को ही अगर नकार दिए तो अंतिम की कभी, बस केवल वो फिर सपने ही रह जाएंगे, कभी भी नहीं। तो यात्रा प्रथम से, तो जो भी हमने यात्रा की है, देखो शरीर को कितनी तकलीफ दी है, मन को कितनी, विचारों को कितनी तकलीफ दी है, भावों को कितना तकलीफ दिया है। एक जो हारमनी थी वो हारमनी को हमने तोड़ा है। तो आइए पहले थोड़ा सा कुछ दो चार पंक्तियां हैं सुन लेते हैं, फिर आगे की यात्रा पर चलते हैं। तो सुनाऊं क्या? प्रेम पर बहुत प्यारा और कितना इसको समझने जैसा है। कह रहे हैं एक ज्ञानी और मूर्ख में, एक ज्ञानी और मूर्ख की परिभाषा बता रहे हैं। क्या भेद है बतलाता तुमको, ज्ञानी कौन है और मूर्ख क्या है। एक प्यार सभी को करता है, एक प्यार न खुद को कर पाता है। क्या बड़ी बात कर रहे हैं। यात्रा मूर्ख, अलग दर्जे का मूर्ख कह रहे हैं। और सही बात है कि तुम अपने से ही प्यार नहीं कर पाए तो और उस परमात्मा की दिव्यता की बात कर रहे हो। कह रहे हैं एक ज्ञानी और मूर्ख, ये दोनों मूर्ख हैं जो अपने से, अरे अपनी देह से, अपनी भावनाओं से, इनसे ही नहीं प्रेम, देह की ऊर्जा है, इन सब से प्रेम करो और स्वीकार करो, और स्वीकार के साथ यही समझो और जागो। जागरण और स्वीकृति आपकी मुक्ति का कारण बनती है। तो कह रहे हैं आदमी प्यार बिन है पत्थर, प्यार तो जीवन अमृतसर। कह रहे हैं तुम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो और तुम पत्थर से भी गए गुजरे हो। जग कहता उसको, क्या मतलब क्या कह रहे हैं? जग कहता उसको दुष्चरित्र जो प्यार किसी से करता है, और सच्चरित्र कहता उसको जो रूखा सूखा रहता है। ये तो पीड़ा हमने भी झेली है, और उस पीड़ा को आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये सब ऐसी नहीं है, यहीं से यात्रा। हाँ, इतना जरूर सावधान करूंगा कि सीढ़ी को मंजिल मत समझ लेना। भूल क्या होती है कि सीढ़ी को हम मंजिल समझ लेते हैं। एक तो सीढ़ी को मंजिल समझ करके बस आकार में उलझ जाएगा, तो वहां से भी सावधान। एक सीढ़ी को ही नकार करके परमात्मा के दोनों गए गुजरे हैं, तो वहां पे सावधान कर रहे हैं कि इससे तो वो लोग अच्छे हैं भाई। यात्रा वहीं से करो। अगर काम है, क्रोध है, घृणा है, एक्सेप्ट इट और ट्रांसेंड इट। एक्सेप्ट का मतलब इंडल्ज नहीं कि उसमें ही वो हो जाओ, स्वीकार करो
देह को स्वीकार करो, विचारों को स्वीकार करो, जागो भी और जाग करके इसके पार भी जाने की यात्रा करो। तो वही कह रहे हैं, ना समझो का यह गांव अरे, आज चले जहां सद्भाव अरे। आगे कह रहे हैं, माना है पंख वरे नहीं, पर निंदित कर क्या पाओगे। कह रहे हैं कि कीचड़ माना, माना पंख मतलब कीचड़, माना है पंख वरेण नहीं, मर निंदित कर क्या, उस कीचड़ की निंदा करते रहो, कीचड़ में तुम और पैर टारते रहो, उस पर कंकड़ मारते रहो, तो कहाँ आएगा कीचड़, आपके ऊपर ही आएगा। उसके साथ अगर युद्ध किए तो कहाँ आएगा, आप पर ही आएगा। मालूम यदि पंख नहीं तो उस जल में कैसे तुम कमल खिलाओगे। सुंदर बात देखिए, उसी कीचड़ से और इसी कीचड़ से वो कमल खिलता है। हर तरीके से समझा रहे हैं कि तुम काम को से ही राम की यात्रा करोगे। अब ऊर्जा विहीन नपुंसक होकर यात्रा नहीं कर पाओगे, तुम वहीं की वहीं रहोगे। एक्सेप्ट इट, तू ऊर्जावान हो, राम को स्वीकार करो और भर आंख उसे देखो। देखना और दमन, दमन और इंडल्ज होना, उसमें लग जाना, उसको पूरा वही सब कुछ है ये स्वीकार करना, इसको भी नहीं और दमन भी नहीं। देखो और उसको पार करो। तो देखने का मतलब पहले वहां जाओ तो सही। अब तुमने सदियों से तुम्हें दमन सिखा दिया है और उसको आंख बंद किए रहो शुतुरमुर्ग की तरह, तो आगे कुछ भी नहीं, कोई यात्रा नहीं। वही कह रहे हैं, यदि पंख नहीं तो उस जल में कैसे तुम कमल खिलाओगे। मालूम प्रेम है काम नहीं, पर बिना काम के राम नहीं। कह रहे हैं कि ठीक है, मालूम है प्रेम काम नहीं, प्रेम का जो शिखर है वो काम नहीं है। कह रहे हैं जिस दिव्य प्रेम की यात्रा पर तुम जा रहे हो वहां काम तो नहीं है, लेकिन बिना काम के राम नहीं। अभी तुम जहां खड़े हो वहां वहीं पर खड़े हो, इसलिए जमीन पर चल रहे हो तो आकाश की नजर मत देखो, नहीं तो फिर यहां भी गिरोगे धड़ाम से, वही हाल रहेगी, कुछ की नहीं। अभी जहां खड़े हो वहीं से यात्रा शुरू करोगे, तभी वहां तक पहुंचोगे। वही कह रहे हैं कि बिना काम के राम नहीं। राम की भी यात्रा तुम नपुंसक होके, निर्वीर होकर, निस्तेज होकर के, मुई नारी गृह संपत्ति नासी, मूड मिड़ाई भय सन्यासी, कैसे यात्रा करोगे। इसलिए अपने क्रोध को, अपनी घृणा को, सबको स्वीकार करो। ये ऊर्जा आपकी ही आपको सब्लिमेशन का काम, तो इनको दमन नहीं करना है, इनको जानना है, स्वीकार करना है और फिर आगे की यात्रा करनी है। एक दो लाइनें और कहता हूं, फिर आगे की हम लोग यात्रा करते हैं। ये है तो ये बहुत बड़ा लेकिन लंबा है, इसको कहिएगा तो हम लोग आप, लेकिन ये बहुत सुंदर है। ये त्रिकोण शब्द बहुत प्यारा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कह देता हूं। माना है प्रेम गली सकरी, पर नाहक ईर्ष्या करते हो। माना है प्रेम गली सकरी, पर नाहक ईर्ष्या करते हो। बनता रहता हर पल त्रिकोण, इसे समझाएंगे, तुम नाहक चिंता करते हो। जिसने स्वीकारा जीत गया, वरना जीवन से मीत गया। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम। ये त्रिकोण शब्द ही को समझना है। सारे जीवन में आपको त्रिकोण बन ही रहा है। इन त्रिकोण को, यानी दो कोणों को समझोगे तो आप ट्रांसेंड कर पाओगे। और वो क्या है दोनों कोण, दो लाइन, दो रेखा और तीसरी त्रिभुज। त्रिकोण क्या कहते हैं, त्रिभुज को कह रहे हैं। तो दो जो अतियां हैं वो आकार और निराकार है। क्या है, दोनों को जानने वाला तत्व है। कह रहे हैं त्रिकोण बन रहा है,
तुम निराकार को तुम जानो और तुम आकार को जानो। जैसे ही दोनों को एक साथ जानते हो तुम ट्रांसेंड कर जाते हो, तुम जानने वाले हो जाते हो। और तीसरा बिंदु का है यू आर नोअर ऑफ ऑल। आप निराकार को भी जानने वाले हो और अब आकार, यानी जो दो विपरीत विरोधाभासी दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को जानने वाले हो। यही विरोधाभास दो भागों में यानी सन्यासी और संसारी को अलग अलग बांट दिया है। और दोनों में जबकि एक साथ तुम सामंजस्य बिठा, तुम संसारी और सन्यासी एक साथ हो सकते हो। तुम शून्य का मजा लो, तुम आकार का मजा लो। और वो मजा लेने वाला तीसरे बिंदु पे है यू आर नोअर। और जो नोअर है जब उसमें जाओगे तो वो तीसरा बिंदु हुआ अलग। तो शून्य को, जितनी समाधियां हैं उनका बस उस शून्य को जानने की कला है। कहते हैं ना, गिरह हमारो शून्य में अनहद में विश्राम। तो सारी समाधियां क्या है कि गिरह हमारो शून्य में, यानी विश्राम करने वाला वहां भी है। तो शून्य को जानने वाला, शून्य के जो सारे तत्व हैं माना कि सूक्ष्म है लेकिन उनको भी जानने वाला, तो जानने वाला वो तीसरा है। तो वो त्रिकोण हर वक्त बन ही रहा है। तो वो कह रहे हैं जिसने इस आकार से प्रेम किया और आकार से यात्रा की, निराकार से प्रेम किया, फिर वो तीसरा कोण बन जाता है। लेकिन जब ये दोनों बनेंगे तभी तीसरा अपने आप दोनों के प्रति वो जानने वाला होगा, तभी वो तीसरे बिंदु, उसी को साक्षी कह रहे हैं। और साक्षी परम बात है। तो समाधि में आप निराकार से प्रेम जड़ते हैं और आकार, संसार में आप आकार से प्रेम करते हैं। और इन दोनों के बीच बस तालमेल बना लो, फिर वो तीसरा, वो साक्षी चैतन्य अपने आप, फिर ये हो बात ही हो जाती है कि फिर हम कहाँ जा रहे हैं। हम बस ये खेल में हैं, इसी खेल में हैं। जिस जीवन में त्रिकोण नहीं वह जीवन बाज हुआ समझो। या तो प्रेमोदय हुआ नहीं या तो फिर साझ हुआ समझो। या प्रेम ही नहीं पैदा हुआ या साझ ही, या तो एक ही बात हुई दोनों। और ईर्ष्या का रोग भगाने को आता हर मोड़ जगाने को त्रिकोणम शरणम। बहुत बात। और ये त्रिकोण को समझो। कह रहे रावण के बिना न रामायण। सुनिए, देखिए, ये लीला की बात है। वो दोनों विरोधाभासों को कह रहे हैं। ये लीला जगत में जो चल रही है, दोनों विरोधाभासों के बीच ही अस्तित्व गतिमान है, प्रवाहमान है। तो आकार से समझा रहे हैं कि ये जो जगत में दो अतियां हैं, इन्हीं से लीला चल रही है। तुम दोनों, रावण और राम, कह रहे हैं एक ही हैं। कह रहे रावण के बिना न राम। जो रामायण पूरी लिखी गई, वो रावण जो खलनायक है, विपरीत पात्र है राम का। तो कह रहे विपरीत के बिना वो पहला वाला पात्र राम खड़े कहीं नहीं होंगे। शिखर जिसकी हम यात्रा करते हैं बिना घाटी के थोड़ी होगा। कहाँ बिना घाटी के पाओगे। तो दोनों एक साथ हैं। दुर्योधन बिना न महाभारत। तीसरा न हो तो प्रेम कहानी का कैसे होगा विस्तारण। वो तीसरा अगर न हो तो प्रेम की कहानी, वो जानने वाला तत्व, वही चैतन्य तत्व ही इन दोनों को विस्तार दे रहा है। तो एक ही को मत समझो, दूसरे को समझो। राहों में प्रस्तर होता है, सरिता पथ सुंदर होता है। विस्तारम शरणम गच्छामि भजोसो शरणम। जीवन के बहु त्रिकोणों में जो साक्षी होकर रहता है वह पा लेता अपनी मंजिल। बुद्धों का अनुभव कहता है, जग से है पाता है वही प्यार जो जीता रहकर कर उदार औदार्यम शरणम। ये तो बात आगे, बहुत आगे गीत है ये। तो मुख्य बात इसमें समझाना चाहेंगे, और क्या समझाना चाह रहे हैं इसमें, ये त्रिकोण को समझो। साधी साधना हम ये जो कर रहे हैं वो कि बस पूरे को पूरे उसको दो अतियों के मध्य उस बिंदु को तलाश लें कि जो दो अतियां समझ रहे हैं वो बस एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आकार में जो भी प्रेम घट रहा है
वो भी उसी निराकार से ही आ रहा है। और इन निराकार और आकार के बीच में कोई ऐसा नहीं है कि ये लकीर खिंच गई ये आकार, वही आकार धीरे धीरे सूक्ष्म होता हुआ निराकार में बदल रहा है, निराकार और फिर वही स्थूल होकर के इसमें बदल रहा है। और इनके बीच क्या है, वो त्रिकोण तीसरा क्या है, वो चैतन्य है। इनमें आकार और निराकार बिना चैतन्य के दोनों का मूल्य नहीं, खाली शून्य में चैतन्य है और आकार में भी चैतन्य है। बस बात है कि ये स्थूल है और एक शून्य है। तो हम लोग स्थूलता का खूब मजा ले लिए ना, इसलिए बार बार ध्यान और समाधि का है कि जो तुम विस्मृत कर गए हो बस उसको जान लो, फिर इसका भी मजा लेते रहो। तो सारा जो प्रेम है उस प्रेम को पहले तल पे स्वीकार कर लेना है। जो हमने भूले की हैं उस भूल को खूब खूब संवेदनशील होके उसको फिर से समझना है। कहीं काम, कहीं घृणा, कहीं क्रोध, कहीं प्रेम, ये सब अगर आकार के लेके कहीं हमने उसको छोड़ दिया है तो नहीं, उससे फिर। और प्रेम का मतलब ये नहीं कि बस वो एक ही चीज का प्रेम छोटे बच्चे से हो सकता है, कहीं भी प्रेम, प्रेम पत्थर की शिला से हो सकता है, जिससे भी एक संबंध जुड़ गया है, जुड़ने का नाम। बस इस जुड़ाव में जहां भी है आपका, जिससे कुछ आपको प्रेम लहरा रहा है, बस उसको कल्टीवेट करना है। जितना जितना नकारना नहीं है। एक दरिया के पास बैठ करके, एक वृक्ष को देख करके, एक तितली को देख करके अगर बस एक आपका जुड़ाव हो गया तो कल्टीवेट इट। और यही आपको और संवेदनशील बनाएगा, और संवेदनशील बनाएगा। फिर यही आपको, अगर यहां से आप बिल्कुल कट गए तब आप सीधे आंख बंद करके देखते रहो, कुछ भी नहीं, वहीं की वहीं रहोगे। यात्रा यहीं से आपको शुरू करनी पड़ेगी। लगेगा आप भ्रम रहोगे, आकार को स्वीकार करो, प्रेम करो, और प्रेम करो, फिर वही जागरण आपको निराकार की तरफ ले जाएगा। तो पीछे हमने जो भी कुछ कहीं दमन किया, इसीलिए तो हम लोग बीच बीच में कैथारसिस वगैरह करते रहते हैं कि जो कुछ समाज ने हमारा दमन कर दिया है उनको रिलीज कर देना है। तो शरीर के लेवल पे रिलीज करते हैं तब जागरण ज्यादा आसान हो जाता है। अगर बहुत कचरा है भीतर तो एकदम जागरण नहीं होगा। तो ये समाज की सिखावन सबसे बड़ी बाधा है इस यात्रा में, क्योंकि समाज की जो सारी आपकी सिखावन है वो आकार को पोषित करने की है, और आकार को पोषित करने की, उससे निराकार से उसको कोई नहीं, जगत इतना नहीं कहेगा, बहुत ज्यादा कहेगा कि थोड़ा बहुत घड़ी घंट बजा लिया करो, घर बच्चों को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लो, बस वही। तो वो आकार को ही शुद्ध करने के लिए देवी देवता की भी पूजा अगर करेगा, संसार कहेगा कि हाथ जोड़ रहे हो तो तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएं, घर परिवार स्वस्थ हो जाए, ध्यान का, निराकार का इनसे कोई मतलब नहीं। जब तुम मंगल की स्थिति में जाओगे तो बच्चे, परिवार, घर जैसा भी हो उसको स्वीकार करोगे और उसके परम नियम में बहना सीख लोगे। यही प्रेम है। तो प्रेम का मतलब है कि मुक्ति भी तुम परमात्मा से अपने हिसाब से नहीं चाहते कि भैया तुम हमारे बच्चों को स्वस्थ कर दो, प्रथम ला दो। अरे ठीक है, अपने लेवल पे जो प्रयास करोगे वो करना है। परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दी, दिमाग दिया, वो कर दिया, तो उतना कर्म तो करना है। बस परिणाम तुम्हारे हिस्से में थोड़ी आता है। हाँ, तुम्हारे हिस्से में परमात्मा ने तुम्हारी भूमिका में जितनी दिमाग में डाल दिया, ये नहीं कह देना कि परमात्मा ने तुम्हें कम दिमाग दिया। कम दिमाग दिया उतना ही करो बस, और फिर उतना करके बस ठीक है भैया, जितना दिमाग दिया, जितनी शक्ति दी, अब उतना ही दिया तो उतना ही करेंगे, जलेंगे बस। और फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर छोड़ दो उसके ऊपर, वो बहाए लिए जा रहा है, उसमें सफलताएं असफलताएं सब हैं, और यही दो विपरीतताओं में अस्तित्व चल रहा है, ये खेल चल रहा है। इस खेल को, इस प्रेम को समझो। दिव्य प्रेम इसी सकाम प्रेम से ही यात्रा चलती है।
तो देह को स्वीकार करो, विचारों को स्वीकार करो, भावनाओं को स्वीकार करो, संबंधों को स्वीकार करो। स्वीकार और होश दो चीजें। अस्वीकार आपको दमन सिखा देगा। स्वीकार करो कि काम है, स्वीकार करो कि, और सब्लिमेशन के लिए अपनी जो भी है वो करो। विधियां यही तो है, आपको सब्लिमेशन सिखा रही है। तो आज हम लोग यात्रा करेंगे अपने देह से, संवेदनशील होंगे देह के प्रति, फिर श्वासों के प्रति, फिर विचारों के प्रति, एक एक कदम, फिर शून्य से उस दिव्य प्रेम की यात्रा पर चलेंगे। तो आप लोगों ने लातिहान किया ही होगा। लातिहान भी एक प्रयोग है कि आप पहले बॉडी, शरीर के लेवल पे कितने संवेदनशील हो जाते हो, और फील करो अपने शरीर को, वो ऊर्जा की वो केंद्र उनको, और ये फील करो कि हम अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। ये देह जुड़ी हुई है और ऊर्जा आपको भर रही है। अस्तित्व की ऊर्जा फीलिंग के तल पर है, और फीलिंग कहाँ है? पहले शरीर के तल पर। तो खड़े होकर के हम वो लातिहान करेंगे, और लातिहान में जहां जहां भी आपका, जहां जहां आपने शरीर को कहीं नुकसान पहुंचाया है, वही वही शरीर बेचारा रुग्ण हो गया है। तो आज वो जब ऊर्जा आएगी तो उन केंद्रों को गति करने देगी, तो उनको कोऑपरेट करिएगा। अगर आपने क्रोध की ऊर्जा को मुट्ठी से, अगर कहीं मुट्ठी में ऊर्जा आ गई है तो आपकी हो सकता है मुट्ठी बंद हो जाए। आप अपने शरीर पर टिकाओगे और संवेदनशील हो जाओगे तो वो अंग गति करने लगेंगे। जस्ट उन्हीं कोऑपरेट करिएगा। काम ऊर्जा अगर कहीं है तो हो सकता है आपकी बॉडी शेक करे, तो लेट इट कोऑपरेट, ताकि आप मेल्ट हो जाएं। शरीर में, रोम रोम में जहां भी अगर आपने शरीर को ज्यादती दी है, उसको सब्लिमेट करिएगा। तो देखेंगे तो उन ऊर्जा, उन केंद्रों पर जैसे ही वाच करना शुरू करेंगे तो वो केंद्र आपको मांग करेंगे शरीर को कि हमें कपाओ या हमें ऐठो, हमें गति करो। तो जस्ट कोऑपरेट, ताकि वो अंग बिल्कुल उनमें से सारे वो निकल जाए और एक तरलता पैदा हो जाए। तो शरीर के प्रति संवेदनशील होंगे, फिर बैठ करके श्वासों के प्रति। तो श्वास को भी देखेंगे, और देखना है कि कितनी श्वास प्रेम से लेते हैं और कितनी छोड़ते हैं, बस देखना है। और क्या कभी श्वास रुकना चाहती है तो रोक देना, बस प्रेम से भर करके श्वास लेना। और प्रेम से भर करके, अगर प्रेम से श्वास रुकना चाहती है तो श्वास को प्रेम देना कि अच्छा तुम रुकना चाहते हो, रुकते हो। लेकिन इसमें शरीर को भी सहयोग देना। अगर श्वास रोक करके शरीर कहता है मैं कपना चाहता हूं, मैं हटना चाहता हूं, तो दूसरे चरण में श्वास के साथ शरीर का भी सहयोग लेना। फिर ये इन दोनों को छोड़ करके हम शून्य से प्रेम करेंगे। तो ये दो चरण हैं, शरीर और श्वास। फिर विचारों से, भावों को, सबको स्वीकार करते हुए हम शून्य की यात्रा पर चलेंगे। तो चलिए, हाँ, बात समझ में आ गई, राइट। तो पहले तल पर अपने शरीर को खड़े हो जाइए और शरीर को महसूस करिए। वो कौन कौन से अंग गति करना चाह रहे हैं, उनको गति करने दीजिए। बिल्कुल फ्लो, एकदम तरल हो जाए। शरीर कपता है, कपने दिए, ट्विस्ट करता है। अगर ट्विस्ट होने की दशा में जितने समय तक रुकना चाहता है, जैसे किसी का शरीर अगर इस स्थिति में रुकना चाहता है, वो मजा लेना चाहता है, तो आप उसे मजा लेने दीजिए। यहाँ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस वॉचफुलनेस। अगर इसी स्थिति में रुक करके आनंद ले रहा है शरीर, तो उसको आनंद लेने दीजिए। कप रहा है तो कपने दीजिए। अब वो कौन सी मुद्राएं बनाएगा, उसी मुद्रा में जितने समय तक आप बस केवल वॉचफुलनेस, बॉडी वॉचफुलनेस, तो अपने उतने समय तक वो शरीर वहीं रुकना चाहेगा, कहेगा अभी थोड़ा सा और वो आप देखोगे तो वो कहेगा इतने समय तक यहीं रहेंगे। फिर वो कहेगा कि अच्छा अब आ जाओ, फिर वो कहीं गति करेगा। वो उसको कोऑपरेट करिए तो ये देखिए एक तरलता आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
खड़े हो जाएं। अपने शरीर पर पूरा ध्यान फील करें कि अस्तित्व की ऊर्जा शरीर के रोम रोम में प्रवाहित होना चाहती है और को अंग गंध करें।
आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर ले पूरा। अपनी देह का ख्याल रखें, होश अपने पर। हाथ कहाँ जा रहा है? देह से प्रेम, अभी श्वासों से और देह से एक साथ प्रेम। तो श्वासों का आना जाना
और श्वासों का देखना। हो सकता है कि श्वास आपकी तेज आए, शरीर कपे, मुद्राएं बनाए, कोऑपरेट इट। अभी श्वासों के साथ भी प्रयोग करना है और ये श्वासें आपकी देह को और सरल बनाएंगी। तो श्वास के साथ देह का भी उपयोग, देह को और तरल बनाना है। तो श्वास पर ध्यान। श्वास रुके रुके, तेज हो तेज हो, शरीर कपे, मुद्राएं बनाए, मूल बंद बन सकता है, खेचरी, ये सारी मुद्राएं, आसन बन सकते हैं। बट ध्यान श्वास पर, कितनी आना चाह रही है, कितनी जोर से, कितनी धीमे से बंद होना चाह रही है, उसके साथ वैसा ही। सारा ध्यान श्वासों पर और श्वास का आना जाना प्रेम। अगर श्वास कहती है कि मैं चली चलूंगी तो चलने, श्वास कहती है कि मैं ठहरना चाहती हूँ, ठहरने। शरीर कहता है कि मैं कपना चाहता हूँ, कपने। शरीर मूल बंध लगाना चाहता है, लगाने। तो सब कुछ just be watcher and cooperate your body and breathe.
अब धीरे से शवासन में चले जाएं। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। लाई डाउन इन शवासना। शरीर के प्रति प्रेम, श्वासों के प्रति प्रेम, और गहरे उतरते हैं। विचार, ये विचार जो हैं आपके भीतर, यही आपके कार्यों को संपादित करते हैं, सफल असफल बनाते हैं, जगत से जोड़े रखते हैं। सम्मान करें इन विचारों का, मैत्री साधें। भावनाओं से ही आप जगत से जुड़े हुए हैं। भावनाएं भावनाएं हैं, शरीर की है, मन की है, स्वीकार करें। काम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, ये सब हैं। Accept yourself.
इन सब के बावजूद भी आप और गहरे हैं। शरीर विश्राम में, श्वास भी विश्राम में, विचार भी शांत, भावनाएं भी साफ विदा हो गई, शांत हो गई। और गहरे शरीर, श्वास, विचार, भावनाओं से गहरे एक शून्यता। इस शून्य से प्रेम, प्रेम से निराकार को निहारें। ये बंद आंखों से जो दिखाई दे रहा है, आकार से दूरी बन गई, निराकार से प्रेम। देखते देखते प्रभु की पुकार, प्रभु का प्रकाश दिखाई देने लगा। उससे भी प्रेम। प्रेम को गहरे उतर जाने दें। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार शून्य जैसा भी अनुभव में आ रहा है, बस उसी के साथ गहरे उतरते इस शून्य का मजा लें। जय ओशो।